जो लोग जिंदगी से निराश हो जाते हैं, इतना मतलब दर्द था कि मैं सहन नहीं कर पाता। जिन्हें आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता, ऐसा होता मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरे घर वालों को आप बोले पूछ, मैं घर वालों खुद को बोलता, मैंने कहा आप मेरे को ऐसे करो, जहर की गोली दूँ, मैं मरना चाहता हूँ। तो फिर याद आता है भगवान। जी हाँ, कुछ ऐसी ही दास्तां है पप्पूराम भिकोंदिया की। 2 महीने पहले मेरे बीमारी हुई थी, तो मेरे जैसे कि हाथ सूजन आ गई थी, और सबसे पहले क्या मेरे धीरे कमर में दर्द हुआ था। मैंने डॉक्टर को चेक कराया, तो डॉक्टर ने कहा कि सर जी आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे मांस फट गया है। 2-3 दिन में ट्रीटमेंट लिया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा यार फ़र्क पड़ भी नहीं रहा। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को चेक कराया। लगभग मैंने जोधपुर के अंदर हाई पे जो भी डॉक्टर थे, तो 5-6 डॉक्टर को मैंने चेक करवा लिया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। जब इंसान का शरीर ही उसका साथ ना दे तो जीवन नर्क से भी बदतर लगने लगता जैसे है। जैसे मैं ट्रीटमेंट लें वैसे वैसे मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मेरा हाथ टेंट हो गया था, मेरी गर्दन इधर बिल्कुल नहीं मुड़ रही थी, ना नीचे बैठ सकता था, और बैठता 2 आदमी मेरे को उठा के बैठाते थे, 2 आदमी मेरे को उठाते वापस उठाते। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इस बीमारी का कोई सटीक समाधान नहीं निकाल पा रहे थे। इस बीमारी ने इस इंसान के पूरे शरीर को जकड़ रखा था, और अब तो अन्न का निवाला भी हलक से नीचे नहीं जा रहा था। गर्दन ना तो इधर लाइट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, और ये राइट हैंड वाले हाथ है ना सर, ये बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे करता करता मेरा शरीर पूरा करता गया, और मतलब 10-15 दिन बाद मेरा खाना ही छूट गया। तो मैंने कहा अब डॉक्टर का इलाज होगा नहीं। जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इस व्यक्ति को आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आया। पूरा चक्री गया, अब बीमारी बढ़ती जा रही। मैंने तो उल्टा टेंशन घुस के मैंने कहा अभी क्या करूँ, रोटी भी नहीं खा पा रहा हूँ, और धीरे धीरे करते करते यहाँ से गर्दन दर्द होने लग गई। गर्दन दर्द होते होते पानी गिरने में दिक्कत आ रही थी, खाना खाने में दिक्कत आ रही थी। तो दिन को तो मेरा शरीर एकदम मतलब नॉर्मल रहता, नाइट को मेरी दिक्कत आती थी। तो नाइट को जैसे 2 घंटे ऐसी दिक्कत आती कि उस समय मतलब मेरा शरीर इतना ख़राब हो जाता कि मतलब मैं ऐसा होता मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरे घर वालों को आप बोले पूछ, मैं घर वालों खुद को बोलता, मैंने कहा आप मेरे को ऐसे करो, जहर की गोली दूँ, मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि इतना मतलब दर्द था कि मैं सहन नहीं कर पाता। तो 2 दिन मैंने सहन कर लिया। आखिरकार एक साधु ने बताया कि आपको अगर पूरी तरह स्वस्थ होना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, अन्यथा कोई भी देवी देवता अब तुम्हें नहीं बचा सकता। साधु संत आए थे हमारे घर पे, उन्होंने मैंने बोला, मैंने कहा सर जी मेरी बीमारी क्या है। तो उन्होंने मेरे को राय दी थी कि देखो सर, अगर आपकी बीमारी डॉक्टर संबंधी बीमारी है, लेकिन टाइम तो लगेगा, लेकिन आप एक हमारा कहना मान। मैंने कहा सर बोलिए सर साहब आप बोलिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा आप साधु संत या परमात्मा की शरण में जाओगे तो आपकी बीमारी का समाधान हो सकता है। बाकी अगर आप देवी देवताओं के चले जाओगे, अगर अपनी गर्दन काट कर रख दोगे ना, तो आपका इलाज नहीं होगा। तो उस दिन मेरे दिमाग में डाली, मैंने कहा परमात्मा शरण में जाना है, अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में मेरे को जाना है। तो आश्रम पहुँचा रहे हैं यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज आश्रम में। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद पप्पूराम भिकोंदिया की बीमारी ठीक हो पाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जी क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम पप्पूराम भिकोंदिया सर, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, और हमें प्रेजेंट है मैं जोधपुर ज़िले में रहता हूँ, और मैं जो प्रॉपर है जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में हमारा गोटन गांव है, वहाँ के रहने वाला हूँ मैं। सर क्या काम करते हैं आप? अभी मैं पाली के अंदर एक सोजी सिटी ग्राम पंचायत आती है, वहाँ पे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले तो सर जी मैं देवी देवता को मानता था, जैसे रामदेव जी है, जगदम्बा है, और जो बोलाराम जी महाराज है, कुछ 3-4 देवी देवताओं को मैं मानता था। तो सर जो भक्ति आप करते थे देवी देवताओं की, उससे आपको क्या लाभ मिलता था? जी उससे अभी तक तो कुछ लाभ हुआ नहीं मैंने, कि जब मेरे बीमारी मेरे अंदर आई थी तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि भाई मेरे ठीक हो जाए, लेकिन देवी देवता मैंने यहाँ पे जाके चरण स्पर्श किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे तो 1% भी फर्क नहीं पड़ा। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर जी मेरे ससुराल वाले लगभग हमारे जो मेरे साला जी है, मेरे सासू जी है, साला जी की मिसेज है, और मेरे मम्मी है, जो लगभग हमारे यहाँ पे सतगुरु महाराज जी के भक्ति हैं, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। सर सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर जी मेरे जैसे कि अभी जो गुरु पूर्णिमा गई थी ना, उससे 2 महीने पहले मेरे बीमारी हुई थी, तो मेरे जैसे कि हाथ सूजन आ गई थी, और सबसे पहले क्या मेरे धीरे धीरे कमर में दर्द हुआ था। मैं उससे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था, तो मैंने कहा नॉर्मल का कमर तो नॉर्मल बीमारी हो जाती है। तो मैंने डॉक्टर को चेक कराया, तो डॉक्टर ने कहा कि सर जी आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे मांस फट गया है। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने वापस से रिपोर्ट वगैरह जाँच करवाई, तो उसने मेरे को ट्रीटमेंट दिया।
तो ट्रीटमेंट मतलब 2-3 दिन में ट्रीटमेंट लिया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा यार फ़र्क पड़ भी नहीं रहा है। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को चेक कराया, तो उन्होंने ये जांच करवाई थी कि सर आपकी रीढ़ की प्रॉब्लम है। तो जब लगभग मैंने जोधपुर के अंदर हाई पे जो भी डॉक्टर थे, तो 5-6 डॉक्टर को मैंने चेक करवा लिया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे मैं ट्रीटमेंट लें वैसे वैसे मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मेरा हार्ट टेंट हो गया था, मेरी गर्दन इधर बिल्कुल नहीं मुड़ रही थी, ना नीचे बैठ सकता था, और बैठता 2 आदमी मेरे को उठा के बैठाते थे, 2 आदमी मेरे को उठाते वापस उठाते थे। वो गर्दन ना तो इधर लाइट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, और ये राइट हैंड वाले हाथ है ना सर, ये बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे करता करता मेरा शरीर पूरा करता गया, और मतलब 10-15 दिन बाद मेरा खाना ही छूट गया। तो मैंने कहा अब डॉक्टर का इलाज होगा नहीं। फिर किसी मेरे दोस्त ने बताया कि आप ऐसे करो, अहमदाबाद चले जाओ। फिर मैं अहमदाबाद गया, अहमदाबाद जाके डॉक्टर को जांचा हुई रिपोर्ट सारी बताई। तो उन्होंने कहा भी आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन आपका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलेगा। मैंने कहा सर कितना दिन चलेगा? कि लगभग आप बीमारी 2 साल तो लग ही जाएंगे। मैंने कहा सर 2 साल तो फिर मैं तो मर जाऊँगा ऐसे तो। क्या सर आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करो, अब देखते क्या होता क्या नहीं होता। तो मैं अहमदाबाद से वापस आया जोधपुर, तो ट्रीटमेंट मैंने शुरू कर दिया। लगभग मैंने सप्ताह भर तक ट्रीटमेंट लिया, लेकिन जितने बढ़ता बढ़ता मेरे पाँव के अंदर और भी फैल गया। लगभग मेरा शरीर पूरा जकड़ीस गया। अब बीमारी बढ़ती जा रही, मेरे तो उल्टा टेंशन घुस के। मैंने कहा अभी क्या करूँ, रोटी भी नहीं खा पा रहा था हूँ, और धीरे धीरे करते करते यहाँ से गर्दन दर्द होने लग गई। गर्दन दर्द होते होते पानी गिरने में दिक्कत आ रही थी, खाना खाने में दिक्कत आ रही थी। तो मैंने अहमदाबाद डॉक्टर से वापस फ़ोन लगाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी दिक्कत बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा सर टाइम तो लगेगा साल भर। तो मैंने कहा अभी क्या करें। आज जिस दिन एक साधु संत आए थे हमारे घर पे, उन्होंने मैंने बोला, मैंने कहा सर जी मेरी बीमारी क्या है? तो उन्होंने मेरे को राय दी थी कि देखो सर अगर आपकी बीमारी डॉक्टर संबंधी बीमारी है, लेकिन टाइम तो लगेगा, लेकिन आप एक हमारा कहना मान। मैंने कहा सर बोलिए सर साहब आप बोलिए क्या करना है? तो उन्होंने कहा आप साधु संत या परमात्मा के शरण में जाओगे तो आपकी बीमारी का समाधान हो सकता है। बाकी अगर आप देवी देवताओं के पास चले जाओगे, अगर अपनी गर्दन काट कर रख दोगे ना, तो आपका इलाज नहीं होगा। तो उस दिन मेरे दिमाग में डाल ली, मैंने कहा परमात्मा शरण में जाना है। और बीमारी से पहले मैं एक बार यहाँ पे परमात्मा शरण आया था, यहाँ देख के गया था, लेकिन उससे मैंने उपदेश नहीं लिए थे। मैंने कहा बाद में लूँगा। तो फिर मैंने मेरे सासू ने बताया कि आप जमीन साहब ऐसे करो, आप ना परमात्मा शरण चलो। और मेरे भी श्रद्धा थी कि मैंने कहा अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में मेरे को जाना है। तो जिस दिन मैं वहाँ से जोधपुर के नाइट को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मॉर्निंग को मैंने इंडिका कार किराया करके जोधपुर से मेरे ससुराल बोरुंदा आए थे। तो बोरुंदा से मेरी मिसेज और मेरे साला जी का साथ आए थे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आश्रम पहुँचा, यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज आश्रम में, तो जैसे ही मैंने पाँव रखा तो मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा अभी क्या करें। और रात को के लेट आया था, तो आशीर्वाद मेरे को मिल नहीं पाया था। फिर मॉर्निंग को मेरा नंबर आया, तो जैसे ही गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, तो मेरा धीरे धीरे शरीर थोड़ा हल्कापन हो गया। आप दूसरे दिन में वापस मैं अपने जोधपुर चला गया। तो दिन को तो मेरा शरीर एकदम मतलब नॉर्मल रहता, नाइट को मेरी दिक्कत आती थी। तो नाइट को जैसे 2 घंटे ऐसी दिक्कत आती कि उस समय मतलब मेरा शरीर इतना ख़राब हो जाता कि मतलब मैं ऐसा होता मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरे घर वालों को आप बोले पूछ, मैं घर वालों खुद को बोलता, मैंने कहा आप मेरे को ऐसे करो जहर की गोली दूँ, मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि इतना मतलब दर्द था कि मैं सहन नहीं कर पाता। तो 2 दिन मैंने सहन कर लिया। फिर मैंने मेरे सासू जी ने यहाँ पे जो आपके भगत जी जान पहचान, उस भगत जी को फ़ोन लगाया कि भगत जी मेरे जमाई से यहाँ पे आपको उपदेश लेके गए। अब दिन को तो क्या कि थोड़ा शरीर ठीक रहता, लेकिन नाइट को क्या ज़्यादा दिक्कत ख़राब होती है। तो अगर 5 मिनट होती है तो क्या उसका शरीर पूरा ख़राब हो जाता है। दिन मतलब ये हालत होती है कि खाना ना कुछ खा नहीं पा रहे, और उससे में मेरा मुँह क्या पूरा बंद हो गया था। तो वह ठीक है, भगत जी से यहाँ अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करवाई। तो रामपाल जी महाराज जी दूसरे दिन मेरे पास यहाँ पे आदेश आया था कि भगत जी आप ऐसे करना, जब भी आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आओ आश्रम में, तो आप अपने नाम से 500 जो 600 रुपये की ज्योति होती है, वो ज्योति अपने नाम से जगा देना। मैंने कहा ठीक है। तो उन पर फिर रामपाल जी से वाणी निकली कि आप ठीक हो जाओगे और ज्योति जगा देना। उस दिन मेरे दिमाग में मैंने कहा देखता परमात्मा क्या आदेश होता है। जिस दिन रामपाल जी के यहाँ पे आदेश आया था कि आपका दर्द नहीं होगा, आप ज्योति जगह, उसी दिन से मतलब मेरा उसी दिन से दर्द बिल्कुल बंद हो गया। और ये हाथ उस दिन से मेरा फर्क पड़ने, आज ये हाथ में मतलब पूरा ऊपर ले जा सकता हूँ, और ये गर्दन बिल्कुल इधर नहीं, आज मैं गर्दन पूरी इधर पूरी ले जा सकता हूँ। मैं चल भी नहीं सकता था, ना बैठ सकता। 2 आदमी मेरे को जिस दिन यहाँ पे गुरु पूर्णिमा में लेके आए थे, उस दिन मेरे को 2 आदमी उठा के लेके आए थे। और आज मैं अकेला जोधपुर से ट्रेन के अंदर बैठ के आया हूँ, उसमें ना तो बैठ सकता था ना खाना खा सकता। आज मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, वो परमात्मा की दया से आज मैं भोजन कर सकता हूँ, और बोल भी सकता हूँ, और चल भी सकता हूँ, बैठ भी सकता हूँ। लगभग मेरे उस बीमारी से मतलब 95% मेरे आज फ़र्क पड़ गया है। अब सिर्फ 5% बचा, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो भी फ़र्क पड़ जाएगा। और डॉक्टर ने मेरे को बोला 3-4 साल लगेंगे। और आप मेरे घर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी परमात्मा की दया से आज मेरे सिर्फ 4 दिन के अंदर मैं खड़ा हो गया हूँ, 4 दिन के अंदर सिर्फ। और डॉक्टर ने मेरे को बोला 3-4 साल लगेंगे, और गारंटी कोई भी नहीं है। और उससे मेरे आत्मा कह रही थी मैं बचूंगा नहीं, लेकिन परमात्मा के शरण में जैसी है, परमात्मा मेरा पूरा मेहर की, और मैं आज आपके सामने खड़ा हो गया हूँ साहिब। सर परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद
आपकी जो लाइलाज बीमारी थी, कहीं उसका इलाज नहीं हो रहा था, आप जगह जगह भटक चुके थे और आप आत्महत्या करने का भी सोच रहे थे, तो वो बीमारी आपकी ठीक हो गई। तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये भगत जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि कि गुरु बिना अंधेरा, हमेशा गुरु बिना अंधेरा होता है, भाई गुरु बिना ज्ञान कहीं मिलता नहीं है। तो सभी भक्तों को ये कहना चाहता, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने मन के अंदर श्रद्धा रखो। अगर आप यहाँ पे आओगे, गुरु के चरणों में आओगे, तो कुछ तो जरूर पाओगे। और परमात्मा के ऐसे आदमी, अगर आप गलती भी कर दोगे ना, तो परमात्मा आपको बच्चा समझ के आपको माफ़ कर देंगे। और जैसी जो भक्त आते हैं आपसे, आश्रम के अंदर अगर पाँव भी रखते तो आप समझ लो आपका लगभग 70-80% आपका पाप नष्ट ऐसे हो जाएगा। तो मैं सभी भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी भक्त हैं, चाहे बीड़ा हो चाहे न भी पीड़ा हो, अगर सुख में भक्ति करोगे दुख कभी आएगा भी नहीं। दुख में तो क्या दुनिया भी भक्ति करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सुख में आके यहाँ पे भक्ति करो और मैं परमात्मा आपको जरूर मेहर करेगा। और जो भी भक्त है उनको सबको यहाँ परमात्मा शरण मानने के लिए कहे। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य की तहता।